हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंटरनेशनल समिट 2023-2024 के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये पता होना चाहिए, हमने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी। ओके, और उसमें करंट अफेयर का पोर्शन अलग से मेंशन है। ओके, तो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल समिट की, तो यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन एक तो पूछा गया था, जैसे कि G20 की बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके J&K हाई कोर्ट के लिए ही नहीं, बाकी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं JKP कंस्टेबल, NT, JKPSI की, ओके, JKPSC एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर्स के क्लासेस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। SSC CGL के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी नोट करते रहना। शुरू करते हैं। सबसे पहली समिट है हमारे पास यहाँ पे 24th SCO समिट। अगर हम बात करते हैं SCO के बारे में, आपको पता होना चाहिए इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप ये याद रख लेना। देखें, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि हमारे पास SCO समिट 24th की जो नंबर की हुई है, 24th SCO समिट ये कहाँ पे हुई है 2023-2024 वाली, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2024 में। 2024 में जुलाई 4 2024 में ये हमारे पास अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, ये डेट याद रख लेना, 2024 में हुई है। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान में, और चेयरिंग कंट्री हमारे पास कजाकिस्तान ही है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की, कि इंडिया से किसने इसको रिप्रेजेंट किया, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इंडिया से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, SCO समिट 24 नंबर की जो हमारे पास हुई है 2024 में, कहाँ पे? अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, क्लियर। न्यू मेंबर जो हमारे पास ऐड हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। जितने भी न्यू मेंबर ऐड होते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेलारूस की बात करें, ये 10th न्यू मेंबर कंट्री है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। 10th न्यू मेंबर कंट्री अगर आपसे पूछा जाए तो बेलारूस। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर प्रीवियस समिट की बात करें 23rd SCO समिट की, तो ये हमारे पास होस्टेड बाई इंडिया ने होस्ट किया था। इसको किसने किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। ये पॉइंट भी याद रख लेना कि जो हमारे पास 23rd SCO समिट हुई थी, इसको किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया था। ओके, अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ऑफ सितंबर 2024 देयर आर 10 मेंबर स्टेट्स इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारे पास कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर स्टेट्स हैं हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये हमारे पास इसमें आते हैं। ये कंट्रीज आपने याद रखने हैं। ओके, एज ऑफ सितंबर 2024 कितने? 10 मेंबर स्टेट्स इसमें आते हैं। ओके, फिर इसका फोकस क्या है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका फोकस है मेरे प्यारे दोस्तों, फोकसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट अमंग इट्स मेंबर्स। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम ये भी है कि मेंटेन करना पीस एंड स्टेबिलिटी को इन द रीजन में, एंड एस्टेब्लिश करना एक न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें, अब आपको ना एक एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास इनमें से कौन सा यहां पे मेंबर स्टेट है SCO का। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उसके थ्रू इन कंट्रीज के नेम आप याद रख सकते हैं। ट्रिक आप पता क्या याद रखेंगे? ट्रिक नोट कर लें। ट्रिक आप याद रखेंगे प्यारी दोस्तों, यहां पे टर्क पिक, ये आप याद रखेंगे। अब यहां से कैसे इसको देखना है? T से हमारे पास आएगा मेरे प्यारे दोस्तों तजाकिस्तान। क्या आ जाएगा? तजाकिस्तान। U से क्या आएगा? उज्बेकिस्तान। क्या आएगा? उज्बेकिस्तान। इतना क्लियर हो गया। R से क्या आएगा? रशिया। ये क्लियर हो गया। K से क्या आएगा? कजाकिस्तान। क्लियर। P से क्या आएगा? पिक की बात करें, पाकिस्तान। ठीक है। I से क्या आएगा? इंडिया। ओके। C से क्या आएगा? चाइना। ओके। के से क्या आएगा? किर्गिस्तान। इंपॉर्टेंट होगा, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ट्रिक आप याद रख लेना। ठीक है, क्या बताया? टर्क पिक। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा इन कंट्रीज़ के नेम को याद रखना। इतना समझ आ गया? जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन एग्जामिनर और आपसे पूछ सकता है कि करंट सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? क्या पूछ सकता है? करंट सेक्रेटरी जनरल। तो अगर हम करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें, तो ये हमारे पास इसके कौन हैं? इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के, वो है हमारे पास ज़ैंग मिंग। ओके, ठीक है, याद रख लेना, ज़ैंग मिंग इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन एग्जामिनर और पूछता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने 2017 में इसको ज्वाइन किया था। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना आपको समझ होना चाहिए। और ये फाउंडेड कब की गई थी? ये फाउंडेड की गई थी हमारे पास 15 जून 2001 में। ठीक है, याद रख लेना। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फर्स्ट समिट जो हुई थी ना, वो भी हमारे पास शंघाई चाइना में ही हुई थी 2001 में। तो ये आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना। चलिए अब नेक्स्ट समिट की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास 50th G7 2024 समिट। देखिए G7 की बात हो रही है, जो हमारे पास 50th नंबर की थी। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, 50th G7 2024 समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 जून 2024 इन द सिटी ऑफ फसानो इन एपोलिया इटली। ठीक है, एपोलिया इटली में हमारे पास जो सिटी फसानो है, यहाँ पे ये हमारे पास हेल्ड हुई थी। कब? 13 से लेकर 13 से 15 जून 2024 के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले 49th की कहाँ पे हुई थी, तो 49th G7 समिट होस्ट कंट्री जापान था और डेट थी 19 से 21 मई 2023 के बीच में। और G7 समिट 2025 की बात करते हैं, जो G7 समिट 2025 की होगी वो कनाडा में होगी। कहाँ पे? कनाडा में प्यारे दोस्तों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, आपको याद कैसे करना है जो इसके कंट्रीज है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो रेड कलर वाले वर्ड्स है ना, जूस विद GF, क्या लिखा गया है? जूस विद GF। तो जो रेड वाले याद रखने हैं, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। ओके, और GF से क्या हो गया? G से जर्मनी, F से फ्रांस। ये इसका ट्रिक है कंट्रीज को याद रखने का। आपको होप समझ आया होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखें, नेक्स्ट समिट पूछी गई है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 पे। अब देखें, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो 7th नंबर की इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 की हुई है, ये कहाँ पे हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पर्थ में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। क्लियर? ये याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं इनॉग्रेल एड्रेस के बारे में, तो फॉरेन मिनिस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया S जयशंकर, इन्होंने ही इसमें भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया की तरफ से। तो याद रखना, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 की बात करें तो यहाँ पे S जयशंकर ने ही रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। और थीम की बात करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। देखें, आपको इसका थीम पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन इसका थीम रहा है। और ये लोकेशन इसकी जरूर याद रखना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये हेल्ड हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या था? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जो हमारे पास 54th एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कहाँ पे हुई है? चलिए, इंपॉर्टेंट है। देखें, यहां पे आपको याद रखना है कि 54th की बात करें एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बात करें तो ये जनवरी 15 से लेकर 19 के बीच में 2024 में डेवोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में हुई है। कहां पे? डेवोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड। ये जगह का नाम याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है। और याद रखना इसका थीम क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ये हमारे पास इसका थीम रहा है। किसका? 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और यहाँ पे याद रखना है इसका फोकस क्या होता है? ओपन डायलॉग अमंग लीडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी, इसका फोकस रहता है इसके ऊपर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन डेवोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है, 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है जो नाम की हमारे पास 19th समिट हुई है नॉन अलाइन मूवमेंट की, ये कहाँ पे हुई है? इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट नाम हेल्ड इन जनवरी 2024 में, ये भी हमारे पास हेल्ड हुई थी। ये पॉइंट याद रखना। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाला युगांडा। कहाँ पे हुई? कंपाला युगांडा में हुई। और आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 90 आउट ऑफ 120 मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेटेड। कितने? 120 में से 90 जो मेंबर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आउट ऑफ 120 मेंबर्स स्टेट्स अराउंड 90 पार्टिसिपेटेड इन द समिट। ओके, ये याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि हमारे पास इट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस 2009, अगर हम बात करते हैं
शर्म एल शेख जो हमारे पास हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइम है सिंस 2009 दैट द नाम समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अफ्रीका। ओके ये पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट टाइम सिंस 1998 जो हमारे पास डरबन में हुई थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सब सहारन अफ्रीका। तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रख लेना। ओके, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। ओके, यहाँ पे इसका मोटो क्या है, डीपनिंग करना कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस इसका मोटो है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। COP 28 की बात करें ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JKSSB ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, क्लियर, इसी साल पूछा है। अगर हम इवेंट नेम की बात करते हैं 2023 की, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28। डेट की बात करें 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2023 के बीच में ये हेल्ड हुई। ओके, लोकेशन क्या थी, एक्सपो सिटी दुबई। ओके, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये हमारे पास COP 28 की बात हो रही है। यहाँ पे ये हेल्ड हुई। और यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें 28th एनुअल कॉन्फ्रेंस था। यहाँ पे याद रखना है कि जो एनुअल मीटिंग होती है इसकी सिंस 1992 से 1992 से लेकर आज तक ये होती है, लेकिन एक्सेप्ट 2020 में नहीं हुई थी, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। ये पॉइंट याद रख लेना। और याद रखना, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले 27th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 27 कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो इजिप्ट में हुई थी। क्लियर, आप याद रखेंगे 27th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 27 वाज हेल्ड इन इजिप्ट। ओके, और 29th, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको ना ये वाली पूछ सकता है। 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आल्सो नोन एज COP 29 विल टेक प्लेस इन बाकू अजरबैजान। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। और ये कब, फ्रॉम नवंबर 11 से लेकर 22 के बीच में 2024 में बाकू अजरबैजान में होनी है। और मुख्तार बाबायेव जो हैं विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP 29। इनका नाम याद रख लेना, मुख्तार बाबायेव। ओके, ये सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP 29। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, मेन एम है COP 28 का 2023 का यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई वाज टू इंक्रीज ग्लोबल कोऑपरेशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्लियर, चलिए, क्योंकि मेन एम जो है पूछा जाता है तो आप याद रख लेना, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई वाज टू इंक्रीज ग्लोबल कोऑपरेशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी JKSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, J&K हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे नोट्स के PDF मिल जाएंगे, रिवीजन सीरीज़ के लिए आपको काम आएंगे, जिसमें आपको 2000+ MCQs यहाँ पे मिल जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर GK पे बेस्ड होंगे। टॉपिक वाइज 50 से 70 MCQs होंगे हर एक टॉपिक पे। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, आपको रिवीजन करने के लिए ये MCQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कंप्लीट कंप्यूटर के 2000+ MCQs विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। साइंस के MCQs प्लस थ्योरी मिल जाएगी। इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इंडियन GK विद MCQs और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और अगर आप JKSSB JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 500 MCQs वो मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर GK पे। आज तक JKSSB ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो पूछे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको करना क्या है, देखें, आप JKP कांस्टेबल पटवारी, JK PSI NT एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या J&K हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी फी आपके लिए 499 रुपीज़ पड़ेगी। आपको हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें डेली लेक्चर्स के PDF टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ओके, आपने करना क्या है, इस वाले नंबर पे हमें मैसेज करना है। ये वाला जो नंबर है अगर आपको चाहिए तो 8492886188 पे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके सामने द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023। देखें, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 समिट की बात करते हैं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 की बात करें तो वाज हेल्ड ऑन 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में बैंकॉक थाईलैंड में ये हमारे पास हेल्ड हुई है। और इसका थीम क्या था, जयासिया अयतनम धर्मा। ओके, जो इसका थीम है ना वो हमारे पास है जयासिया अयतनम धर्मा। ओके, जिसका मीन क्या है, धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, ये इसका थीम था, ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आपको याद रखना, इट वाज अटेंडेड बाय 2200 डेलीगेट्स फ्रॉम 61 कंट्रीज एंड एड्रेस्ड बाय ए क्लोज टू 200 डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स अक्रॉस 47 स्टिमुलेटिंग सेशंस। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में बैंकॉक थाईलैंड में ये हमारे पास हेल्ड हुई थी। और ऑर्गेनाइज किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है,
है विश्व हिंदू फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और प्रीवियस इवेंट की बात करें तो फर्स्ट हेल्ड हुई थी हमारे पास न्यू दिल्ली में 2014 में, और सेकंड हेल्ड हुई थी शिकागो में यूनाइटेड स्टेट्स में 2018 में। तो याद रखने ना वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में। अब हमारे पास है 18th G20 समिट 2023 की बात करते हैं। देखिए G20 पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप याद रखना इंपॉर्टेंट होगी। इवेंट लोकेशन की बात करें तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थीम की, तो थीम इसके वसुदेवा कुटुंबकम इसका क्या था, थीम था, ठीक है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के तौर पे, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, वसुदेवा कुटुंबकम का जो हमारे पास थीम है ना, इसका जो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। और याद रखना इंडियन शेरपा की बात करें तो अमिताभ कैंट थे, और फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग उदयपुर राजस्थान में हुई थी। और हमारे पास न्यू परमानेंट मेंबर अफ्रीकन यूनियन आया इसमें। और अगर हम बात करते हैं प्रीवियस अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस की, तो 17th जो हुई इंडोनेशिया में 2022 में, और 19th नंबर की जो हुई है ब्राज़ील में 2024 में। और अगर आपको इसके कंट्रीज के ट्रिक को याद रखना है तो आप याद रखेंगे गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती हैं। आपने सिर्फ ME तक याद रखना है, पूरा सेंटेंस याद रखेंगे तो ईजी हो जाएगा। गुरु से क्या हो गया, GURU, गुरु की बात करें तो G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से UK। ये इसके कंट्री हैं जो इसमें आते हैं। JI से हो गया जापान इंडिया, और सीता से हो गया S से सऊदी अरबिया, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, और A से ऑस्ट्रेलिया। ओके, सीता की बात हो गई, S से सऊदी अरबिया, I से इंडोनेशिया, T से टर्की, और A से ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं अब A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, SSC की बात करें S से साउथ कोरिया, S से साउथ अफ्रीका, और C से कनाडा। और F की बात करें F से फ्रांस, और C से हो गया चाइना, और I से इटली। FCI में काम करती है, FCI का मतलब हो गया फ्रांस चाइना इटली। F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली, और ME से मतलब हो गया M से मैक्सिको, और हमारे पास E से यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन। ओके, ये आपको ट्रिक याद हो चुका होगा इसका, तो आपने इसके बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर है हमारे पास 15th ब्रिक्स समिट 2023 के जो हमारे पास 15th ब्रिक्स समिट हुई है 2023 की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इवेंट लोकेशन इसका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका था, चेयर्ड बाय साइरल रामापोसा जो प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, ये आपने याद रखना है, इन्होंने इसको चेयर किया था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और थीम की बात करें ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ओके, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। और न्यू मेंबर की बात करें जो इंक्लूड किए गए हैं सऊदी अरबिया, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। ओके, और प्रीवियस और अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस की बात करें अगर जो भी हमारे पास हुई हैं या होगी, 14th की बात करें बीजिंग चाइना में 2022 में हुई थी, और 16th की बात करें कजन रशिया में 2024 में होगी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो जो मैंने आपको बता दिया, ब्रिक्स की बात हो गई। उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास 43rd एशियन समिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं 43rd एशियन समिट के बारे में, 5 से 7 सितंबर 2023 में ये हमारे पास हुई थी, ठीक है। और होस्ट कंट्री इसका इंडोनेशिया था। और 44th एशियन समिट जो है वो 6 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच में होगी, और इसका होस्ट कंट्री लाओस होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे थीम की बात करें जो हमारे पास 2023 की बात करें, एशियन मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसका थीम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ट्रिक, अगर आपको इसको ट्रिक के थ्रू इसके कंट्रीज को याद रखना है तो क्या है, MBBS, PTV, LIC। देखिए MBBS की बात करें, M से मलेशिया, B से ब्रुनेई, और B से बर्मा, और S से सिंगापुर, ये MBBS तक हो गया। और P से यहाँ पे आ गया फिलीपींस, ओके, T से थाईलैंड, वियतनाम V से, और यहाँ PTV हो गया, और LI से लाओस, I से इंडोनेशिया, और C से कंबोडिया। ये हमारे पास इसका ट्रिक हो गया, आप याद रख लेना इसके इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास कंट्रीज हैं, और उनको याद रखने का ट्रिक है MBBS, PTV, LIC। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ समिट। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ समिट की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 वाज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी फ्रॉम अक्टूबर 15 से 17 के बीच में 2023 में हुई है। और थीम इसका था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। याद रखना, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन वाज अ थीम ऑफ द समिट। ओके, और ये जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है दैट हैज़ बीन हेल्ड इन बर्लिन एवरी अक्टूबर सिंस 2009। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे द समिट ब्रिंग्स टुगेदर
स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स एंड साइंस टू डिस्कस ग्लोबल हेल्थ टॉपिक्स। तो इसके बारे में ये आप याद रख सकते हैं। फिर है हमारे पास 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 के 5th जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई है 2023 की, इसकी बात करें तो ये हमारे पास लोकेशन बेंगलुरु इंडिया में हुई है, सितंबर 25 से 28 के बीच में 2023 में हुई है। सिग्निफिकेंस फर्स्ट टाइम हेल्ड हुई है एशिया में। और याद रखना है फोकस क्या है इसका, गैदरिंग लीडिंग माइंड्स ऑफ द कॉफ़ी फ्रेटर्निटी, ये इसका फोकस है। और ड्यूरेशन की बात करें 4 डे इंटेंसिव प्रोग्राम था ये। और अगर हम बात करते हैं मस्कट ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 वाज कॉफ़ी स्वामी, इसका मस्कट था। और थीम की बात करें फॉर द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो इन 2023 वाज सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये इसका क्या था, थीम था। तो ये भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम पूछ ले आपसे तो आप याद रखते हैं ना, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास है यहाँ पे 33rd लास्ट नेटो समिट, जो हमारे पास लास्ट नेटो समिट जो 33rd नंबर की थी, ये कहाँ पे हुई है, ये हमारे पास हुई है विल्नियस लिथुआनिया में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप याद रखना इसको। और डेट क्या थी, 11 से 12 जुलाई 2023 के बीच में ये हुई है। और अब 34th कॉन्फ्रेंस होगी 2024 की वाशिंगटन डीसी में, और 9 से 11 जुलाई 2024 के बीच में ये हो चुकी है। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की बात करें 32 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग 30 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, और नेटो की बात करें फंडामेंटल गोल इज टू सेफ गार्ड द एलाइज फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिटरी मीन्स। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा नेटो के बारे में, इंपॉर्टेंट है। देखें इसमें जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बन रही थी समिट 2023-24 की, वो मैंने आपको कवर कर दी। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो सेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें आने वाले लेक्चर्स के लिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। इस वीडियो में इतने रखते हैं, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।